सबसे पहले परवा देश की में बात मुश्तबा की उस युद्ध नीति की करेंगे जिसने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उस अमेरिका की जिसे अपनी सैन्य शक्ति पर गुमान है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर है, लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत नहीं, युद्ध नीति से जीते जाते हैं और युद्ध नीति के इसी खेल में मुश्तबा ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। ईरान लगातार अरब में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे ईरान इतने सटीक हमले कर पा रहा है? क्यों अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे? तो उसके पीछे है मुश्तबा की मध्यकालीन नीति, वो नीति जो इस जंग में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی بهش تفاهمی نداریم. دشمن با ما رسما وارد جنگ شده. अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दूसरा अध्याय आरंभ हो चुका है। खाड़ी की फिजाओं में बारूद खुलने लगा। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर घातक मिसाइलों से प्रहार कर रहा है, तो वहीं ईरान अरब में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाकर अमेरिका को कड़ा संदेश दे रहा है। संदेश ये कि सुपर पावर की दम भरने वाला अमेरिका ईरान को हल्के में ना ले। من عبارت مسله کردن رو استفاده کردم. آقای قریب آبادی گفتن متلاشی شده. دلیلش این است که طرف مقابل از همون ابتدای بند اول شروع کرده به खाड़ी में छिड़ी इस जंग में ईरान न सिर्फ टिका है बल्कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा, और उसकी वजह है मुश्तबा की मध्यकालीन युद्ध नीति। जिसने अमेरिका के पूरे सैन्य सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया है। उनकी करोड़ों डॉलर की तकनीक धरी की धरी रह जा रही, और ईरान अरब में अमेरिकी सैन्य शक्ति को लगातार आघात पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। आखिर क्या है मुश्तबा की वो मध्यकालीन युद्ध नीति जिसने ट्रंप को परेशान कर दिया है? उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटे में खाड़ी में जो कुछ हुआ है उसके बारे में जानना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने अरब में अमेरिकी बेसों पर वो बारूदी प्रहार किया कि पूरे के पूरे अरब में खौफ पसर गया। ईरान ने बहरीन,
जॉर्डन, कतर और कुवैत पर हमला किया। बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमले किए गए। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर करीब 5 धमाके हुए। सी-रैम एयर डिफेंस का रडार ड्रोन से नष्ट हो गया। जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर मिसाइल हमला किया गया। हमले में एयर बेस के मेंटेनेंस सेंटर पर भारी तबाही हुई है। कतर के अल उदैद एयर बेस को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका और अरब देशों को संदेश देने के लिए ईरान ने कतर पर भी हमले किए। कतर वही देश है जो अमेरिका और ईरान की वार्ता के बीच अहम मध्यस्थ था। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि कतर ने हमले रुकवाने के लिए ईरान से कैश की डील की थी। ईरान ने इस बार कतर को भी नहीं बख्शा और इस हमले के साथ पूरे अरब को संदेश दे दिया कि जो भी ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा उसे ईरान नहीं छोड़ेगा। ये युद्ध कभी खत्म हो भी नहीं सकता। मतलब इसमें पॉजेज आ सकते हैं, इसमें एग्रीमेंट्स आ सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं MOU होने के बावजूद युद्ध रीस्टार्ट हो गया है। ईरान ऑलरेडी तकलीफ में है, सैंक्शंस भी हैं, ऑयल भी नहीं बेच पा रहा। सो अब उसे और कितना मारा जा सकता है, तो ऑलरेडी काफ़ी तकलीफ में है। बट जो तकलीफ आएगी वो आएगी US के ऊपर, क्योंकि जिस स्पीड से आप अपने बॉम्ब्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं, ये सब कॉस्ट करता है। सबसे बड़ी जो नुकसान US को आएगा वो होगी उसके नाक कटने की। नाक कट रही है, उसके सर का ताज हिल रहा है, उसके सर का ताज गिर रहा है। जिस तरीके से ईरान अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ईरान अमेरिकी बेसों पर सटीक हमला करने में कामयाब हो रहा है। क्यों अमेरिका के डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं? क्या मुस्तफा की युद्ध नीति ट्रंप पर भारी पड़ रही है? इन सवालों का सटीक जवाब है मुस्तफा की मध्यकालीन युद्ध नीति, वो रणनीति जिसे ट्रंप और उनकी सेना समझने में अब तक फेल साबित हुई। भले ही समय के साथ युद्ध का मैदान बदल गया हो, लेकिन ईरान वही पुरानी युद्ध नीति का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर रहा है। मध्यकाल में ईरानी सेनाएं पहले तोपों या शुरुआती हमलों से दुश्मन का ध्यान भटकाती थी और फिर तीरों से असली हमला होता था। आज दावा यही है कि पहले ड्रोन, रॉकेट या फ्लैशलाइट छोड़े जाते हैं ताकि एयर डिफेंस अपना गोला बारूद खर्च कर दे और उसके बाद तेज रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइलें टारगेट को तबाह कर देती है। ईरान ठीक ऐसे ही पहले फ्लैशलाइट और ड्रोन से हमला कर रहा है, जिससे अमेरिकी एयर डिफेंस कंफ्यूज हो जाते हैं और इन फर्जी टारगेट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल फायर करते हैं। और यही मुस्तफा की मध्यकालीन नीति है, जिसका मतलब साफ है कि पहले दुश्मन को उलझाओ और जब वो उलझ जाए तो फिर असली प्रहार करो। जैसे ही मिसाइलें इन टारगेट्स को तबाह करने में व्यस्त हो जाती हैं, उसी वक्त ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट पर वार कर देता है। नतीजा, अमेरिका के करोड़ों डॉलर के एयर डिफेंस फेल साबित हो रहे हैं। तो युद्ध नीति उनकी पहले हुआ करती थी, जो मेरे ख्याल रूमी युद्ध पद्धति कहा जाता था, जिसके अनुसार पहले गोले दागे जाते थे और गोलों के दागते ही उसके बाद तीर दागे जाते थे, सो दैट अपोजिंग सेना जो है वो गोलों से बचने के लिए या उस तरफ उनका ध्यान हो और तब तक तीर आ जाते थे। तो ईरान इस समय कुछ ऐसा ही कर रहा है कि पहले वो फ्लैशलाइट टाइप चीज़ें US की तरफ दागता है, जो भी टारगेट्स है। US का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम सब उसमें बिजी हो जाता है। उसके बीचों बीच वो मिसाइल दाग देता है, हाइपरसोनिक मिसाइल दाग देता है। काफ़ी हद तक ईरान इसमें सक्सेसफुल है अपने टारगेट्स तक पहुंचने में, उनको एंगेज करने में, वहां पर भारी भरकम नुकसान पहुंचाने में। अमेरिका का दावा है कि उसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक रक्षा कवच है, लेकिन अगर सामने वाला आपके सिस्टम को पहले उलझा दे तो करोड़ों डॉलर की तकनीक कुछ हजार डॉलर के तकनीक के सामने फीकी पड़ जाती। और कुछ ऐसा ही ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग में कर रहा है। मध्यकाल में ईरानी सेना एक बेहद प्रभावशाली युद्ध नीति का इस्तेमाल करती थी, जिसे पंजगान कहते थे, और अब उसी तकनीक का इस्तेमाल मुज्तबा अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं।
अब सवाल ये है कि मध्यकालीन नीति और मुश्तबा की युद्ध नीति कैसे समान है। अब इसे समझिए। मध्यकाल में जंग के दौरान ईरानी सेना सबसे पहले तोप से दुश्मन खेमे पर गोले बरसाती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज ईरान अमेरिकी सैन्य बेसों पर फ्लैशलाइट और ड्रोन के हमले एक साथ कर रहा है। मध्यकाल में जैसे ही तोप के गोले दुश्मन पर बरसते थे, उन्हें मजबूरन अपनी ढाल सुरक्षा के लिए निकालनी पड़ती थी, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ईरान के इन फ्लैशलाइट और ड्रोन के स्वॉर्म अटैक के दौरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रहा है। लेकिन यही है दुश्मन की सबसे बड़ी गलती। मध्यकाल में भी और आज के परिदृश्य में भी मध्यकाल में जैसे ही दुश्मन ढाल निकालकर तोप के गोले से बचने की कोशिश करता था, ईरानी सेना तीरों की बारिश कर देती थी। ठीक वैसे ही आज ईरान कर रहा है। जैसे ही डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन और फ्लैशलाइट को निशाना बनाने में फंसते हैं, ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर देता है और नतीजा दुश्मन का सुरक्षा घेरा ध्वस्त हो जाता है और दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला सफल हो जाता है। यानी मध्यकाल की युद्ध नीति को मुश्तबा ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर उसे बैकफुट पर धकेल दिया है। ईरान लगातार अरब में अमेरिकी बेसों पर बारूद बरसा रहा है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका पर दो तरफा दबाव बढ़ गया है। एक तरफ उस पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले का दबाव है, तो दूसरी तरफ अरब में सैन्य बेस की सुरक्षा की चुनौती भी। ऐसे में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन मुसीबत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि अब ईरान ने अमेरिका के खिलाफ साइबर वॉर भी छेड़ दिया है, जिससे पेंटागन से लेकर तेल अवीव की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसका दावा फाइनेंशियल टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान यूएस सेना के अधिकारियों का फोन ट्रैक कर रहा है, जिसके लिए ईरान की हैकर्स की टीम लगातार सक्रिय है। दावा है कि जब ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले हो रहे थे, उस वक्त पश्चिम एशिया में मोबाइल फोन नेटवर्क पर साइबर हमला हुआ, जिसका मकसद अमेरिकी सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टरों की लोकेशन का पता लगाना था। इस हमले के पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा है। अमेरिकी सेना के अधिकारियों का फोन ट्रैक करने के पीछे ईरान की मंशा साफ है। वो अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन पता कर वहां हमले की तैयारी में है। यानी ईरान के निशाने पर अब सिर्फ अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ही नहीं हैं, बल्कि अब अमेरिकी सेना और युद्धपोत को भी ईरान निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जो ट्रंप के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। बार ईरान इफेक्टिवली उन यूएस बेसिस के ऊपर कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी से अटैक कर पा रहा है, कि जहां ईरान एक साइबर वॉरफेयर में भी अपनी एक्सपर्टीज ले रहा है। इस बार नज़र आ रहा है कि वो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम्स, इन सबको हैक कर पा रहा है, इन सबको मे बी डिसेबल कर पा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकेशंस को अब एक्वायर किया जा रहा है, टारगेट की लोकेशंस को, वो कुछ ज़्यादा ही पिन पॉइंटेडली एक्यूरेट निकल रही है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान को जंग में पराजित कर दिया है। जल्द ही इस जंग का अंत हो जाएगा और ईरान घुटनों पर आ जाएगा। Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. लेकिन जो हालात, जो युद्ध नीति के साथ ईरान अमेरिका का सामना कर रहा है, उससे ट्रंप के इस बयान पर संशय की स्थिति पैदा हो रही है। अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ट्रंप को लगा था कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा,
लेकिन खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई ने न सिर्फ जंग का मोर्चा संभाला बल्कि अमेरिका को कड़ा जवाब भी दिया। यही वजह है कि अमेरिका उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं क्योंकि उनकी लोकेशन की जानकारी किसी के पास नहीं। अब सवाल यह है कि जब मुज्तबा की जानकारी किसी के पास नहीं है तो फिर कैसे समझौते के लिए मुज्तबा तक खबर पहुंचाई जा रही, कैसे जंग के पल पल की जानकारी उन तक पहुंच रही। तो उसके पीछे है ईरान की मध्यकालीन नीति। मुज्तबा तक हर जानकारी मैनुअल कोडेड लेटर के माध्यम से पहुंचाई जा रही, जिसमें संदेश कोड में लिखे होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। ये लेटर मुज्तबा तक पहुंचाने के लिए इंसानों का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि जानवरों के माध्यम से ये लेटर मुज्तबा तक पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि मुज्तबा तक जानकारी न सिर्फ देरी से पहुंचती है बल्कि उनकी लोकेशन भी किसी के पास नहीं, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। यानी मुज्तबा ने पुरानी युद्ध नीति को अपना सबसे घातक हथियार बना लिया है, जिसे अब तक ट्रंप और उनकी सेना समझ नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मुज्तबा की मध्यकालीन नीति सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है बल्कि अब मुज्तबा अमेरिका जैसी सुपर पावर को चुनौती देने के लिए डॉल्फिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समुद्री जीव जो दिखने में भले ही शांत हो लेकिन समंदर के रास्ते दुश्मन के खेमे में जाकर भीषण तबाही मचाने का दमखम रखता है। आखिर क्या है मुज्तबा का डॉल्फिन षड्यंत्र, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। उस ईरान के खिलाफ जो सैन्य क्षमताओं के मामले में उसके सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ईरान इस जंग में उस चीज को अपना हथियार बना रहा है जिससे अमेरिका को लंबी जंग के लिए मजबूर किया जा सके। और इसी बीच अमेरिका को हॉर्मुज में अपने जंगी चक्रव्यूह में फंसाने के लिए ईरान ने अब समुद्री जीव को भी अपना हथियार बना लिया है। वो समुद्री जीव जिसकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। उसकी याददाश्त ऐसी कि 20 साल बाद भी आवाज सुनकर अपने साथी की पहचान कर ली। समुद्र का ये शिकारी इतना तेज तर्रार है कि इसे कुछ भी सिखाया जा सकता है, आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, और इस समुद्री शिकारी का नाम है डॉल्फिन। ईरान के पास वर्षों से डॉल्फिन ब्रिगेड मौजूद है। माना जाता है कि रूस की मदद से ईरान में हजारों डॉल्फिन ट्रेंड हुई हैं, जिसे अब हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए ईरान इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। जो डॉल्फिन्स का यूज ऐसा समझा जा रहा है कि ईरान कर रहा है या करने वाला है, तो बड़ा सीधा तरीका है कि डॉल्फिन के ऊपर एक माइन बांध दीजिए, विस्फोट बांध दीजिए। अब वो जब यूएस के जहाज के पास ज़मीन में समुद्र में नीचे आएगी तो वो प्रॉक्सिमिटी की वजह से फट सकती है, टकराने की वजह से फट सकती है। डॉल्फिन को ऊपर बंधा हुआ है तो वो रडार और वो तो बता नहीं पाएगा। सो सीधी सीधी बात है, सक्सेसफुल अटैक हो जाएगा। ईरान को डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगी, और ये यूएस के जो युद्धपोत खड़े हैं वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा। ईरान की ये किलर डॉल्फिन इतनी खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये डॉल्फिन्स अपने साथ विस्फोटक लेकर जाती हैं, और जिस जगह दुश्मन के जंगी जहाज और बेड़े तैनात रहते हैं वहां ये डॉल्फिन्स उन पर समंदर के भीतर से घातक हमला कर देती है।